हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 1 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की? ए असम, गुजरात, बी हरियाणा, पुडुचेरी, सी दादर नागर हवेली और दमन और दीव, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया वित्त मंत्रालय ने। यह योजना एक प्रोत्साहन योजना है। इसमें जीता जा सकता है 1 करोड़ तक। लकी ड्रा जो भी होगा उसको मिलेगा 1 करोड़ तक। इसमें एक लकी ड्रा निकाला जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। लागू कब से होता है जीएसटी? तो यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य जहां जीएसटी लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। लल्लन टाप से प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 279 ए में। जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 246 ए में है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 52। मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 47। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। और मूल संविधान में थे 97। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 61 विषय हैं। राज्य में 61 विषय हैं। मूल संविधान में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में राज्य में 66 विषय थे। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? ए फ्रांस से, बी कनाडा से, सी ब्राजील से, डी युगांडा से। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी युगांडा। यह हुआ किसके लिए? तो यह हुआ जलवायु परिवर्तन प्रवासन पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए। यह घोषणा पत्र कितने देशों ने अपनाया? तो यह घोषणा पत्र 48 अफ्रीकी देशों ने अपनाया। युगांडा की राजधानी है कपाला। अगला प्रश्न है, लल्लन टाप से कुनमिंग घोषणा पत्र का संबंध है कॉप 15 से। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 29 जुलाई 2010 को किसके लिए? बाघों की संख्या डबल करने के लिए। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब भी 29 जुलाई हो जाएगा। अगला है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपे नदी। भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा कांगो नदी। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है? तो इसका दक्षिण में विस्तार साहेल प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरान विमान किसने लॉन्च किया? ए जापान ने, बी इजराइल ने, सी ब्रिटेन ने, डी चीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इजराइल। यह कितनी ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है? तो यह 40 से 50,000 फीट की ऊंचाई में उड़ने में सक्षम है। हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो ये है तेजस। इसका नाम निर्माण किसने किया? HAL कंपनी ने। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो इसका नाम है प्रचंड। निर्माण किया HAL कंपनी ने। लल्लन टाप से प्रश्न है, MQ-9 रीपर ड्रोन है USA का। इसे खरीदने वाला है भारत। अगला प्रश्न है, लॉन्ग रेंज गन का नाम क्या है? तो लॉन्ग रेंज गन का नाम है प्रबल। अगला प्रश्न है, इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? तो इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? ए सल्फर, बी तांबा, सी चांदी, डी यूरेनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सल्फर का। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 2:35 पर
अगला है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया LVM 3 M4 द्वारा, इसे बाहुबली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचा, तो यह पहुंचा 23 अगस्त 2022 6:04 शाम को। रोवर का नाम क्या था, तो इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। अगला प्रश्न है साउथ पोल पर सल्फर की पुष्टि की प्रज्ञान रोवर का LIPS ने। अगला है साउथ पोल पर खोज की गई किसकी किसकी खोज हो चुकी, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। आदित्य L1 मिशन है सूर्य का। लूना 25 लॉन्च किया रूस ने, यह कैसा मिशन था, तो यह एक चंद्रयान मिशन था, चंद्रमा का मिशन था जो कि फेल हो चुका है। अगला प्रश्न है चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ 2008 में किससे, तो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि आपका समय बच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 5वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला, ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। GI का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अधिनियम कब का है, तो यह अधिनियम है 1999 का। GI टैग होता है कितने वर्षों के लिए, तो यह होता है 10 वर्षों के लिए। GI टैग पहली बार मिला दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को। वुड कार्विंग जिसे लकड़ी के नक्काशी कहते हैं का GI टैग किसे मिला, तो इसको मिला लद्दाख को। अगला प्रश्न है लल्लन टाप से सुंदरजा आम का GI टैग मिला मध्य प्रदेश को। मुरैना गजक का GI टैग मध्य प्रदेश। नागरी दुबा राजा चावल का GI टैग मिला छत्तीसगढ़ को। गमोचा का GI टैग मिला असम को। तेंदूर रेड ग्राम का तेलंगाना। सफ़ेद प्याज का GI टैग मिला महाराष्ट्र को। यूरोपीय यूनियन में कौन से भारतीय उत्पाद को GI टैग मिला, तो जवाब हो जाएगा कांगड़ा की चाय को। वित्त वर्ष 2023 में अगला कौन सा है मिर्चा चावल GI टैग मिला बिहार को। जम्मू की बसहोली चित्रकारी को GI टैग मिला। अगला है हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया, ए इसरो, बी DRDO, DOC बेल, DIIT मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु। अध्यक्ष सोमनाथ। लल्लन टाप से प्रश्न है लीगो प्रोजेक्ट हिंगोली महाराष्ट्र। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार्स। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। यह मिशन है इसरो और जापान का। PSLV C55 लॉन्च किया गया सिंगापुर के 2 उपग्रहों को। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया, ए 28 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 30 अगस्त, डी 31 अगस्त। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 30 अगस्त को। संस्कृत दिवस मनाया जाता है पाणिनि जी की जयंती पर। यह मनाते हैं श्रवण पूर्णिमा के दिन। अगला है भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, तो 6 हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़ीसा। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है। किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। लल्लन टाप से प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। अगर आप लोग कंफ्यूज हो विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में, तो ये याद रखिएगा विश्व में ये वाह है, वाह को आप मान लीजिए 0 और 0 से याद रखिएगा 10 जनवरी। 10 से आप 1 और 0, 10 याद रखिएगा 0 से, और जनवरी में वाह है तो इसको भी याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। वी को आप 0 मान लीजिए, 0 से आप 10 याद रखिए, और 10 और जनवरी में भी आपका 0 आ रहा है, वाह आ रहा है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका जवाब हो जाएगा 351। संघ की राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में है, तो इसका उल्लेख 17 भाग 17 में है और आर्टिकल है 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील
युद्धपोत कौन सा है? ए महेंद्रगिरी, बी नीलगिरी, सी हिमगिरी, डी उदयगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। अगला है महेंद्रगिरी नाम पड़ा उड़ीसा के पहाड़ी के नाम पर। प्रोजेक्ट 17A के तहत कितने युद्धपोत तैयार हुए? तो 7। कहाँ पर? मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा। 6th युद्धपोत था INS विंध्यागिरी। लल्लन टाप से प्रश्न है, वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र एक हैवी वेट टारपीडो है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियां तैयार की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 6। कौन कौन से? कलवरी, खांडरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर। अगला प्रश्न है, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तर कोरिया, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का ऑस्ट्रेलिया। किस लिए आयोजित होगा? तो यह मूल निवासियों को अधिकार दें या ना दें इसके लिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। लल्लन टाप से प्रश्न है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लिटिल इंडिया। मालाबार में शामिल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हैदराबाद में चलाया गया भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ में जनमत संग्रह। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किस प्रकार हुआ? तो हरि सिंह के विलय पत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। NT रामाराव रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के CM कितनी बार? 3 बार। यह एक कलाकार भी थे। लल्लन टाप से प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, री इलेक्शन 57 और योग्यता 58। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।